नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 14 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के बीच होने वाले चुनाव का एक बड़ा ओपिनियन पोल किया गया है और इस ओपिनियन पोल में यह बताया गया है कि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में कौन जीतने जा रहा है, इसके आंकड़े दिए गए हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव को लेकर के एक बड़ी खबर, उनकी कंपनी सोया और पतंजलि को बड़ा झटका। वहीं अगली बड़ी खबर, टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक अच्छी खबर, एक दिग्गज बीजेपी नेता ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही और बताया जा रहा है कि अब वसीम रिजवी के खिलाफ बीजेपी के नेता भी सड़कों पर उतर गए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चीन में उइगर मुसलमानों को लेकर के हो रहे तमाम कामों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे श्रीलंका में मुस्लिम महिलाएं और मुसलमानों को लेकर के एक नया कानून बनाया गया है जिससे आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कल एक रैली के दौरान एक बड़ा बयान दिया। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार में अडानी की बढ़ी संपत्ति को लेकर के एक और नया बयान आया है जिससे राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। नंदीग्राम एक ऐसी सीट जो कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में कांटे के मुकाबले वाली सीट बताई जा रही, जहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। लेकिन यहां पर चुनाव से पहले एक सर्वे किया गया है। सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर लोगों से पूछा गया है क्या पीएम मोदी की रैली के बाद बंगाल का मूड बदलेगा, तो 40% लोगों ने हां कहा है जबकि 38% लोगों ने नहीं और कह नहीं सकते 21% लोगों ने जवाब दिया है। जबकि यहां पर जब पूछा गया कि यानी नंदीग्राम के अंदर इस बार कौन जीतेगा, शुभेंद्र अधिकारी या फिर ममता बनर्जी, तो यहां पर ममता बनर्जी के फेवर में 48.7% लोगों ने माना है कि ममता बनर्जी यहां पर चुनाव जीतेंगी। जो कि शुभेंदु अधिकारी की अगर बात करें तो 35% लोगों ने उनके फेवर में वोट किया है, यानी कि 35% लोगों का मानना है कि शुभेंद्र अधिकारी यहां पर चुनाव जीतेंगे। यानी कि ममता बनर्जी का नंदीग्राम में पलड़ा भारी है, यह सर्वे में साफ हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बाबा रामदेव की कंपनी सोया और उसके बाद पतंजलि को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत में पाम ऑयल के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पाम ऑयल का आयात फरवरी में 27% घट करके 3,94,495 टन रह गया है और बताया जा रहा है कि आयात में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब योग गुरु बाबा रामदेव खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए फार्म कंपनी के साथ अपना बड़ा यानी कि बिजनेस शुरू करने वाले थे। लेकिन जैसे ही बिजनेस शुरू करने वाले थे बाबा रामदेव, उसके बाद ही फार्म में भारी गिरावट आई है। इंडोनेशिया और मलेशिया पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते थे बाबा रामदेव, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पतंजलि भारत में ऑयल फार्म, वृक्षारोपण और सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर के जो कदम उठाने वाली थी उससे पहले ही इसमें पनौती लग गई है। यानी कि बाबा रामदेव का यह प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका। बीजेपी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया। यशवंत सिन्हा ने आज कल कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं, लेकिन आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, इसमें न्यायपालिका भी
शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र के ऊपर खतरा मंडराने लगा है और खतरा खड़ा हो गया है, जिसको बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। वहीं किसानों को लेकर के उन्होंने मोदी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो ये एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया, यानी कि बीजेपी के एक और दिग्गज नेता टीएमसी में शामिल हो गए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। वसीम रिजवी के खिलाफ लगातार यहां पर मुस्लिम समुदाय के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप सभी को पता होगा, अभी एक दिन पहले ही वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाते हुए यह कहा था कि कुरान पाक के अंदर कई ऐसी आयतें हैं जो विवादित है और इन पर रोक लगनी चाहिए, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन अब वसीम रिजवी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। आप इस खबर को देखिए, बताया जा रहा है कि वसीम रिजवी के खिलाफ अब बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। बीजेपी भी वसीम रिजवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में रिजवी द्वारा कुरान की आयतों को बदलने के लिए दायर याचिका से आहत मुस्लिम समाज के लोगों ने शनिवार को अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है। वहीं बताया जा रहा है कि भारतीय इंसानियत फोरम के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम युवा नेता जीशान खान ने शनिवार को अपने दर्जनों साथियों के साथ पुराने लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले पहुंचकर कुरान की तिलावत की, साथ ही साथ वसीम रिजवी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। वहीं अब बताया जा रहा है कि पूरे देश में वसीम रिजवी के खिलाफ लगातार लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चीन में उइगर मुसलमानों को लेकर के लगातार यह आवाज उठती रही है कि उनके साथ नाइंसाफी होती है, लेकिन अब इसको लेकर के एक और नया मामला सामने आया है। अमेरिका स्थित एक अधिकार समूह कैंपेन फॉर उइगर्स यानी कैंपेन फॉर उइगर ने स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार को ब्रिटेन की संसद को एक पत्र लिखा है, जिसमें उइगरों के खिलाफ चीन के भयानक अत्याचारों पर ध्यान देने की मांग की गई है। CFU ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसान आंदोलन पर चर्चा ने उन्हें प्रेरित किया है। समूह ने कहा है कि उनका मुद्दा ज्यादा गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन किस तरह से उइगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, इसको लेकर के अब ब्रिटेन की यानी कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठने जा रही है। तो ये चीन को एक बड़ा झटका लगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। श्रीलंका में अब मुसलमानों को लेकर के एक नया कदम उठाया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका में मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकेंगी, इसको लेकर के नया कानून लाया जा रहा है। हजारों इस्लामिक स्कूलों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। श्रीलंका सरकार के एक मंत्री ने शनिवार को यह घोषणा की है। पड़ोसी देश के इस ताजा फैसले से यहां की अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम आबादी प्रभावित होगी। जन सुरक्षा मंत्री शरथ वीराशेखरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर चेहरा ढकने पर रोक के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी है। मंत्री ने कहा है कि पहले यहां मुस्लिम महिलाएं और लड़कियों पर बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन अब यह लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे धार्मिक कट्टरवाद की निशानी है जो हाल ही में की गई है। अब बताया जा रहा है कि यानी श्रीलंका के अंदर बुर्का बैन हो जाएगा, साथ ही साथ जो है कई मस्जिदों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये एक नया कानून जो कि श्रीलंका के अंदर बनाया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। असदुद्दीन ओवैसी तमिलनाडु दौरे पर जाकर के अब एक बड़ा बयान उन्होंने दे डाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को चेन्नई में एक चुनावी रैली के दौरान जमकर बरसे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम यानी AIDMK के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि AIDMK और जयललिता की पार्टी नहीं रही है। दुर्भाग्यवश अब यह नरेंद्र मोदी की गुलाम पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि AIDMK अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही है। उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी को भाजपा से दूर रखा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये अब DMK जो है वो बीजेपी की गुलाम पार्टी बन गई है। तो ये एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर के आ रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दे डाला है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से अडानी अंबानी की लगातार प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो रही है, जहां एक तरफ पूरा देश तराही तराही कर रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही, वहीं गौतम अडानी की संपत्ति 50% कैसे बढ़ गई है। इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। तो ये एक और बड़ा बयान जो कि राहुल गांधी का सामने आया है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।